ओके। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ द कैंडल रिएक्शन। तो गाइस ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है और जो अपन ने लास्ट पीरियड्स में जो भी पढ़ा है कैंडल रिएक्शन फॉर्मेशन और टाइम पीरियड पे टाइम रिलेशन पे कैसे ट्रेड वगैरह करते हैं अपन, ठीक है, और कैंडल के स्ट्रक्चर पे कैसे करते हैं, कैंडल के एक्चुअल जो कैंडल फॉर्मेशन है उसका भी एक रिएक्शन होता है, उसके बेसिस पे अपन कैसे ट्रेड करते हैं, और टाइम पीरियड पे जो अपन प्राइस देखते हैं सेलिंग बाइंग की उस पर कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये अभी तक मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब बारी आती है मार्केट स्ट्रक्चर की, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट रीडिंग का, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, अगर बिगिनर वगैरह होगा तो देखो, आई थिंक तो मैं इतना क्लियर हो जाता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ मार्केट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, जो बुलिश हो रहा है, समझ लो कि यहाँ से कोई प्राइस ओपन हो रही है, कोई शेयर वगैरह का मान लो या कोई से भी प्राइस, ठीक है। सॉरी, यहाँ जीरो क्रिएट करना था मुझे, ये 100 प्राइस है, सॉरी जीरो, यहाँ 100, यहाँ 150, ठीक है। ये प्राइस है, ये मूव कर रही है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट करना मूव कर रहा है, ऊपर गया है, यानी कि अप ट्रेंड हो रही है, मतलब प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है, राइट। अब इसने जो प्रीवियस प्राइस हाई था यहाँ पे क्या करा, इसको ब्रेक करा, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब जो खुद का प्राइस को ब्रेक कर रहा है, मतलब खुद की हाई को। अब खुद की हाई को ब्रेक करता है, उसके दो दो बहुत बहुत नाम है, ठीक है, अलग अलग। जैसे कि हायर हाई बन रहा है, यहाँ पे हायर लो बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर लो, ठीक है। ये भी हायर हाई, ये भी है हायर लो, ये भी है हायर हाई, ये भी हायर लो, ओके। और ऐसे अपन जिगजैग भी बोलते हैं, इस चीज़ को अपन जिगजैग भी बोलते हैं कि प्रॉपर मार्केट जिगजैग में चल रहा है, अपट्रेंड में चल रहा है, ओके। और दूसरा नाम इसका ये होता है, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है ये वाला, ये इस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला इसको बोलते हैं अपन इम्पल्सिव वेव। और इसको बोलते हैं जो स्मॉल मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। इस करेक्टिव वेव को अपन पुल बैक नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको पुल बैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, ठीक है, और इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव और जिगजैग, ओके, ये रहता है। और सेम चीज़ डाउन ट्रेंड की भी यही रहती है, ओके। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहेगा, खुद का लो ब्रेक कर रहा है सेलिंग में, ठीक है। ये किसका मोमेंटम था, बायर्स का, ठीक है, अपट्रेंड मूवमेंट या बायर्स का मूवमेंट, ठीक है, बुलिश मूवमेंट। और ये सेलर्स का मूवमेंट, यानी कि डाउन ट्रेंड बियरिश मूवमेंट, सेलिंग मोमेंटम, ओके। यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे इसका प्राइस ब्रेक कर रहा है बैक टू बैक, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसे क्या बोलते हैं, लोअर लो, ये बन गया लोअर हाई, ठीक है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ठीक है, और ये भी लोअर लो, ये भी लोअर। अब इसका इम्पल्सिव वेव कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसका मिक्स मत कर देना कि ये उसको तुम बोल रहे हो इम्पल्सिव वेव, जो नीचे ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे तुम इसको नीचे बोल दो कि ये करेक्टिव वेव है, और इसको यहाँ पे करेक्टिव वेव है तो तुम इसको यहाँ पे करेक्टिव वेव बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये इम्पल्सिव वेव है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। उसके बाद करेक्टिव वेव तुम्हारा ये होगा जो पुल बैक होता है, ये वाला थोड़ा सा मूव करता है, फिर वापस ब्रेक करता है, इम्पल्सिव वेव, फिर वापस से पुल बैक यानी कि करेक्टिव वेव, वापस वही, ठीक है। और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, कब बनता है, ध्यान रखना, एक खुद का लो होता है ये, अगर हायर हाई बना है ये, ठीक है, सॉरी हायर लो बना है, समझ लो कि यहाँ पर आया है, ये सब ब्रेक होता है, मतलब कि इसका अगर अपन ले रहे हैं तो इसका ये एक्चुअल पॉइंट ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद मैं इसको कंसिडर करूंगा क्या, हायर लो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। हालांकि उसके बाद हायर लो यही रहेगा, ठीक है ना, जो मेन टारगेट रहेगा ये वाला, ठीक है, याद याद बात ही रखना। अब मार्केट सपोज करो ऐसा आता है, ऐसे नीचे आता है, इस तरह का मूव फॉर्म करता है, ओके। तुम इसको भी कंसिडर कर सकते हो क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अभी, ये वाला, ध्यान रखना किसका प्राइस ब्रेक हुआ है। तो ये क्या हुआ, अब तुम सोचो कि ये क्या बन गया, सेलिंग मूवमेंट बन गया, सेलिंग मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बना है ना, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है, जो मेन मूवमेंट है यहाँ पे किसका है, बाइंग का मूवमेंट है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है। तो इसका जो हाई था, इसके हाई के और जो यहाँ पे लो बना था, इसके बीच में मार्केट चल रहा है, मतलब कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चल रहा है, जो मेन स्ट्रक्चर चल रहा है, उसके अंदर एक कौन सा स्ट्रक्चर बना है, ये सेलिंग का बना, मतलब इंटरनल जोन, सॉरी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑलराइट। मोस्टली इसको जोन नाम से भी जानते हैं, मतलब एक जोन हो जाता है, हाई और लो के बीच में जो चलता है उसको अपन जोन भी बोलते हैं, ऐसा, ठीक है। उसका क्या बोलते हैं, जोन ब्रेकआउट हुआ उसके बाद यहाँ पे आ गया वापस, तो हिसाब से कुछ चलता रहता है सीन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को कंफ्यूज नहीं हो रहा, तो अपन को यहाँ पे एक्चुअल में ट्रेड अभी भी बायर्स की करनी है,
ये बात ध्यान रखना बस। ऑलराइट, तो यहाँ पे तुम्हें इतना क्लियर हो गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? जब इसका ब्रेक होगा तब, या फिर इसका। देखो अभी इसने क्या करा, यहाँ पे जो प्राइस है, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे किसी ट्रेड करनी है बाई की, तब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक तुम्हें सेल का सोचना नहीं है। ओके, और जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, ये आता है, तुम इसको गलती से भी मत समझ लेना कि ये इसका ब्रेक होने के बाद तुम्हें यहाँ पे रिवर्सल देखने मिलेगा। मिलता है देखने को, मुझे पता है मिलता है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। क्यों? अगर अपन लॉजिकली सोचे, स्ट्रॉन्ग बेसिस पे सोचे, तो यहाँ पे रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, मार्केट रिवर्सल यहीं पे होगा या फिर यहाँ पे रिजेक्शन होगा बाइंग के लिए, ट्रेड का ऑप्शन अपन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे तुम्हें जब तक इसका ब्रेक नहीं होना तब तक तुम्हें सेल का सोचना नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसका ब्रेक होगा, इस लो का, समझ लो कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो कि पुल बैक होता है, ऐसे समझ लो ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या हो गया? वैलिड। ये प्रॉपर किसको बोल सकते अपन? ये बन गया अपना सेलिंग का मोमेंटम। ठीक है, मतलब कि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। ऑलराइट, तो तुम इसको कंसिडर क्या कर सकते हो? लोअर हाई। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा अपना? लोअर लो, ये वाला प्राइस लोअर लो, ये बन गया अपना लोअर हाई, और ये सिर्फ हाई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आराम से। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? सिर्फ नीचे तुम्हें सोचना है, सेल की एंट्री सोचनी। कहाँ तक सोचनी है? यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद टारगेट कंप्लीट होता है यहाँ तक, उसके बाद तुम्हें वापस कितना सोचना है? यहाँ तक का। ठीक है, इस तरह से मार्केट पूरा ऐसे मूव करता है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्राइस एक्चुअली में मूव कैसे करी, कौन सा रिएक्शन कैंडल का स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, वो प्रॉपर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि मतलब कौन सा लेवल हाई टूटेगा, कौन सा ब्रेक होगा। ये जो हमारे जो मैं वहाँ कह रहा ना, ये इसको तुम लेवल से बोल सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे हुआ अपना क्या? इसका ब्रेक किया अपना, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, ये बन गया कौन सा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। ठीक है, सेलिंग का मतलब प्रॉपर बाइंग का मोमेंटम से सेलिंग में शिफ्ट हो चुका है, कहना मतलब। ठीक है, मार्केट जो सेंटिमेंट वगैरह होता है वो यहाँ पे किसके लिए हो गया? सेलिंग के लिए हो गया। ओके, इतना आई थिंक इतना क्लियर होगा तुमको आराम से। अब तुमने नोटिस करा होगा, ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है ना, इस टाइप का, क्या दिमाग में आ रहा है? समझ लो कि ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो तुम्हें एक्चुअल में पता चल जाएगा, समझ लो कि ठीक है, अब ये तुम्हारा कितने मिनट का कैंडल है? 1 आवर का। अब तुम इसमें भले ही फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक आराम से कर सकते हो। ठीक है, और बाइनरी के लिए तुम इसको 1 मिनट का कैंडल बोल सकते हो। ठीक है, 1 मिनट का कैंडल बनना है। ठीक है, ये तुम्हारा 1 मिनट का कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ तक कैंडल आया। ठीक है, मतलब किसी का फॉर्मेशन कैसा हुआ, इसका यहाँ पे वीक छोड़ा, इतना बड़ा यहाँ पे कैंडल बना है बायर्स का। ठीक है, समझ लो ये भी 1 मिनट का कैंडल है। अब यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? इसका क्या हुआ? ब्रेक। तो तुम्हारे को कैसे पता चलेगा कि अब ट्रेड कहाँ करनी है? तुम्हें यहाँ की ट्रेड करनी है सेल की। मुझे क्या पता क्यों? टारगेट क्या हो गया? ये हो गया। तो मैं टारगेट किसको कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्चुअल में वापस बाइंग आएगा, सेल आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? और रिएक्शन पे। हालांकि प्राइस बोलता हूँ मैं, जो मेन चीज़ होती है प्राइस होती है। वैसे तो मैं अभी सिर्फ रिएक्शन पे पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तुम सिर्फ रिएक्शन देखोगे, प्राइस को तो मत देखना। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन से काफ़ी ऑलमोस्ट 7, 8, 9 की एक्यूरेसी आई जाती है। ठीक है, नॉर्मल बेसिस पे। लेकिन फिर भी कम से कम मान के चलो तो अपन 7 दिन आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ओके, इसलिए लोग मोस्टली कैंडल रिएक्शन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, लेकिन उनको जो काम करता नहीं करता उनका अभी भी थोड़ा सॉरी हटा दिया मैंने गलती से। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे क्या पता चला? चलो ब्रेक हुआ, अब मुझे ट्रेड करना है। अब क्या फेक ब्रेकआउट वगैरह ऐसा कुछ सीन होता है क्या? हाँ, वो फेक ब्रेकआउट जो वगैरह होते हैं, जो कि आगे जाके पढ़ने वाला ऑब्वियसली, इसके बाद भी टॉपिक आएगा। लेकिन ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना नहीं, अभी और आगे। ठीक है ना, ये तो अभी इसके 2-3 पार्ट बनेंगे कैंडल स्ट्रक्चर वगैरह के। ठीक है, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा कहता ना कि डीप में ले जाने वाला हूँ इस चीज़ को।
ओके, कि जो स्टार्टिंग में समझा रहा था वो तो एक नॉर्मल बेसिस था, बेसिक कहता ना, बेसिक बेसिक का भी बेसिस था वो, बेसिक का बेसिस नहीं कह रहा हूँ, बेसिस कह रहा हूँ, बेसिस, बेसिक नहीं, मतलब जैसे बेस मान लो वाली, उसके बेसिस पे जो कैंडल रिएक्शन फॉर्म हो रहा प्रॉपर उसके बेसिस पे। ओके, ताकि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। अब यहाँ पे आया, मुझे पता चल गया यहाँ पे अगर आता, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाई करता। टारगेट कौन सा होता है ये, लेकिन ये भी अभी प्राइस पे डिपेंड करता है, सॉरी रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा होता है उस 1 मिनट का कैंडल के बाद। ओके, 1 आवर का तुम्हें यहाँ पे पता चल गया क्या होगा, 1 आवर पे तुम्हें पता, एक्चुअली पता चल गया कि तुम्हें ट्रेड कहाँ पे लगानी है। ठीक है, तुम यहाँ पे करते सेलिंग, काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर कर लेते तुम यहाँ पे। ठीक है, और बाइनरी में तुम्हारा यहाँ पे आराम से विन होता है सेलिंग के लिए। ओके, तो ऐसा रहता है। और ये नॉर्मल तुम स्ट्रक्चर रीड करते हैं, समझ लो कि अभी मैं तुम्हें लेके चलता हूँ यहाँ पे। अब मुझे बात बताओ, चलो कॉटेक्स में दिखाता हूँ, ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, छोड़ो इसको, यहाँ से रीड करते हैं। इस साइड का रिएक्शन बन रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या पता चल रहा है, इस एक्चुअल में स्ट्रक्चर कौन सा है यहाँ से, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो मैं दिमाग लड़ाता हूँ, ये मार्केट नीचे रहा है, ऊपर गया। ठीक है, मतलब कि अब मैं एज अ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हेल्प ले रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन देखने के लिए। ऐसा आया, यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ऐसा नाटक कर रहा है बीच में। तो टारगेट तुम्हारा एक्चुअल में कौन सा हो गया, ये हो गया अभी। ठीक है, और दूसरा टारगेट कौन सा, ये हो गया। ऑलराइट, और इसी बेसिस पे ना न्यूज़ पे भी ट्रेड होता है, लेकिन उसका अलग थोड़ा लॉजिक है, उसको तुम्हें प्राइस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, तो तुम्हें अब यहाँ पे देखना है कि एक्चुअल में टारगेट किसको करना है तुमको। तो मेरे को जवाब मिल गया किसको करना है, बाई को करना है टारगेट। अब तुम यहाँ पे बाई की ट्रेड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम, ये रहा एक। अब तुम्हें यहाँ पे इसको वीक वगैरह को मार्क क्यों करना है, इसका रीजन मैं तुमको बाद में बताऊंगा, अभी इसको रहने देते हैं। मुझे पता चल गया टारगेट किसको करना है, ये रहा। ठीक है, अब हालांकि मैं इसको इंक्लूड करना नहीं चाहता, लेकिन ट्रेंड लाइन वगैरह भी यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्पफुल होती है, यहाँ पे ध्यान रखना। ऐसा मैं ऐसा लगा रहा हूँ ना, ट्रेंड लाइन वगैरह ये एक्चुअली में हेल्प करती है टारगेट के बेसिस पे। ठीक है, अब मुझे पता चला यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो गया, जो मेरा टारगेट था वो तो ये है ना मेरा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, एसेंसी वगैरह, लेकिन सब प्राइस पे डिपेंड रहता है, लेकिन अभी उस रास्ते पे अपन जा नहीं रहे। ठीक है, ओके, अब मेरा यहाँ पे जो स्मॉल टारगेट था वो एक्चुअली में खत्म हो गया। तो क्या मैं सेलिंग का सोचूंगा यहाँ पे, नहीं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ बाय। अब क्या यहाँ पे मेरा विन होगा कि लॉस होगा, गैस करके बताना मेरे को जरा, विन होगा या फिर लॉस होगा। इट इज गोइंग टू बी द बायर्स और सेलर्स। अरे देखते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए यहाँ पे एक्चुअल में सीन रहता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, हो सकता है कि इसका जो कैंडल का रिएक्शन है, ये मैं सुनता है कि यहाँ पे विन नहीं होगा, लॉस ही हो सकता है। ठीक है ना, लॉस के भी पूरे चांसेस रहते हैं, विन के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, जो कैंडल्स वगैरह यहाँ पे फॉर्म हो रही है उसके ऊपर। ठीक है, और एक और बात होती है यहाँ पे, इधर क्या चल रहा है सीन, इस एरिया को मैं, इस जो करंट कैंडल फॉर्म हो रही है उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा बताओ, कंपेयर करूँगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा एक्चुअल में मूवमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वगैरह हो रहा है और कौन सा वीक है। ठीक है, और एक और होता है एग्जॉस्शन वगैरह। ठीक है, एग्जॉस्शन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोग वो प्रॉपर वीक को एग्जॉस्शन, एक तो होता है एग्जॉस्शन मतलब थका हुआ, एक होता है वीक मतलब कमजोर। ठीक है, थका हुआ तो वापस एनर्जी गेन कर लेगा, वीक वापस स्ट्रॉन्ग होने में उसको टाइम लगेगा, हो सकता है कि उसको थोड़ा वापस उसके बेसिक पे जाना पड़े, मतलब जो बेस प्राइस है उसकी। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे, यानी कि जैसे कि ये पॉइंट हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई समझ लो कि कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग की पोजिशन, सेलिंग की पोजिशन हो, उसके लिए वहाँ से रिजेक्शन वगैरह आ रहा हो उस बेसिस पे। ठीक है, आई थिंक तुमको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हालांकि इसका भी 2-3 पार्ट और हो गए बनने के आगे, इतना स्मॉल कंसेप्ट नहीं है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड कीप अर्निंग, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और किसी को बैचेस वगैरह में ज्वाइन होना है तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, अब पर्सनल बैचेस भी मैंने स्टार्ट कर दिए, और वीआईपी ग्रुप तो एक्चुअली मैं हटा चुका हूँ, और अपना टेलीग्राम पे कोई क्वारीज वगैरह पूछनी है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।